गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल में कौड़िया चौकी के तहत आगामी हॉस्पिटल में 13 फरवरी के दिन एक महिला का सर्जरी द्वारा प्रसव के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसके बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ती चली गई। रात 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की शादी 1.5 वर्ष पहले हुई थी। मृतक लड़की के मायका पक्ष ग्राम रमवावापुरा के थाना पीपीगंज का है, जहां मृतक के ससुराल पक्ष के लोग मृत शरीर को लेकर भोर में 4 बजे जंगल कौड़िया आगामी अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर को बातचीत करने के लिए फोन पर बुलाने का प्रयास किया। जब डॉक्टर नहीं आए तो परिजन ने हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही जंगल कौड़िया चौकी से उप निरीक्षक और सिपाही पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पीपीगंज धर्मेंद्र सिंह भी पहुंचे। परिजन स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बताकर डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। परिजनों ने शांतिपूर्ण तरीके से गोरखपुर सोनौली मार्ग को भी जाम करने का प्रयास किया, परंतु थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद परिजनों ने तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया। गंभीरता को देखते हुए पीपीगंज कैंपियरगंज और चिल्लुआ ताल थाने में करीब 12 उप निरीक्षक और उनके कांस्टेबल मौके पर आ गए। जंगल कौड़िया छावनी में तब्दील हो गया। साथ ही मृतक के पति सुमंग गिरी ने थाना प्रभारी पीपीगंज को तहरीर देकर बताया कि वह थाना सहजनवा के गोहरा गांव का निवासी है। पत्नी रेशमा देवी 25 वर्ष आगामी हॉस्पिटल जंगल कौड़िया में डॉक्टर प्रभास दीक्षित से रूटीन चेकअप कराने आई थी। डॉक्टर ने बिना परिजनों की अनुमति के ही 13 फरवरी के दिन 2 बजे प्रसव के लिए ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। साथ ही डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी में मृतक को लेकर गोरखपुर स्थित आनंद लोक अस्पताल गया और मृतक शरीर को छोड़कर भाग गया। परिजन एम्बुलेंस की सहायता से मरीज को सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। अपराधी डॉक्टर प्रभात दीक्षित और सहयोगियों के द्वारा विरुद्ध विधिक धारा मुकदमा दर्ज करने की गुहार की। ये हमारी वाइफ को मैंने इनको बोला कि आज जाओ, पेट में अगर दर्द नहीं हो रहा, 9 महीने हो गए थे, हमने कहा कि जाओ आज चेकअप करा लो देखो। तो ये आई 1 बजे के करीब, 1 बजने से पहले ही आ गई थी। तो हमने अपनी वाइफ से बोला कि जरा डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात की हमसे। उन्होंने हमसे बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। हमने कहा ना पेट में पेन हो रहा है, ना प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप ऑपरेशन की बात क्यों कर रहे हो? अब जहाँ पे इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था 25 तारीख का डेट था सर, 25 तारीख की डेट थी, तो ये डॉक्टर क्यों इतना कर दिया? उसने बोला इतना पैसा लगेगा। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आपका अस्पताल अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बातचीत से भी नहीं अच्छा लग रहा है। कह रहे मैं तुम्हारा भाई समान हूँ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, कोई टेंशन की नहीं बात है। हमने कहा जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब तक आप नहीं करेंगे ऑपरेशन। और ये फिर 1 घंटे बाद हमको मालूम चला मेरी बिटिया हुई है और हमारी वाइफ जो है इधर उधर लेके घूम रहा है। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, मैं यहाँ सुबह पहुँचा तो मेरे हाथ में उसकी बॉडी दे दी और डॉक्टर यहाँ से फरार हो गया साहब। ये 1 बजे का है दोपहर में। 1 बजे एडमिट। कितने बजे इनकी मृत्यु हुई है? ये 12 बजे मृत्यु हुई है इनकी। हाँ रात में। बच्चा सही है? बच्चा तो सही है, लेकिन साहब ये लोग अपनी पर्सनल कार में, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, अपनी पर्सनल कार में ड्राइव। डॉक्टर साहब इधर उधर घूम रहे हैं। क्या ये NICU की सुविधा है? सर हमारी बात हुई इनके रास्ते में, ये बोले कि हालत सीरियस है। हमने कहा तो आप रिफ़र कीजिए। बोलने मेरे क्या, हमने कहा वेंटिलेटर पे आप डालिए। फिर बोलने मेरे क्या वेंटिलेटर नहीं है। अब फिर उसी के आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन करके कहते हैं कि वेंटिलेटर है हमारे पास। मेरा नाम सुमंत गिरी है, मेरी वाइफ का नाम रेशमा गिरी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। गोटा मेरा घर है, पाली। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ ससुराल है, यहाँ मेरी ससुराल है पीपीगंज में थी ये लड़की। मैं अपनी वाइफ को मैके भेज दिया था। हमने कहा कुछ टेंशन ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। मैं जब इसका फोन आया तो मैं इस समय हरियाणा में था, वहाँ से तुरंत भागा चला आ रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मैं
उसको अच्छे से भेजूंगा, यहाँ पे वो लोग बॉडी दे देंगे उसकी। उसने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं यहाँ इंसाफ चाहता हूँ, मैं योगी जी से बात करना चाहता हूँ। अगर उनका हॉस्पिटल ऐसा है तो ये दुनिया में कोई नहीं जिंदा रहेगा। इनकी सरकार, मैं कहता हूँ आइंदा से मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं बीजेपी का समर्थक नहीं रहूँगा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं यही धरना देने वाला हूँ।